तिरंगा, क्रांतिवीर, करण, अर्जुन और नसीब जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से खबरों में है। महाकुंभ में उन्होंने अपना पिंडदान किया और अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। हालांकि ममता कुलकर्णी का जीवन इतना भी आसान नहीं रहा है। उनकी लाइफ अंडरवर्ल्ड के आसपास ही घूमती रही है। हालांकि इस पर ममता का कहना कुछ और ही है। ममता की माने तो वह सन 2000 से तपस्या कर रही हैं और उन्होंने इससे पहले दीक्षा भी ली थी। बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में सितारों के बीच अपनी अदाकारी और अदाओं का लोहा मनवाने वाली ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पारी मूवीज में काफी लंबी चलने वाली है। हालांकि ये दौर सन 2002 के बाद खत्म हो गया। इस दौरान वह एक कामयाब एक्ट्रेस की जगह एक विवादित बॉलीवुड पर्सनैलिटी बन चुकी थी। ममता कुलकर्णी इसके बाद केन्या में शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि भारत से भी दूरी बना ली थी। ममता कुलकर्णी की आखिरी मूवी कभी तुम कभी हम 2002 में रिलीज हुई थी। ममता कुलकर्णी का सफर बॉलीवुड में 1991 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्होंने भारत समेत बांग्लादेशी मूवीज में भी काम किया है। अपने बॉलीवुड करियर के दौर में ममता कुलकर्णी अपनी हॉटनेस के लिए भी जानी जाती थी। 1993 में उस वक्त बॉलीवुड में खलबली मच गई थी जब ममता ने स्टार डस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। मैगजीन आने के बाद काफी विवाद हुआ था और मैगजीन की कॉपीज ब्लैक में बेची गई थी। इस विवाद के बाद ममता पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया था। ममता कुलकर्णी का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया था। उस दौर में कहा जाता था कि ममता को फिल्मों में काम अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर मिलता था। इसे लेकर खूब चर्चाएं गर्म हुई। ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें चाइना गेट मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया था, लेकिन वे उन्हें हटाना चाहते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड से प्रेशर बढ़ने के बाद ही उन्हें मूवी में रखना पड़ा था। बाद में ये खबरें सामने आई थी कि ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहने वाले ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। इसके बाद ममता 10 साल तक दुबई में ही रही थी। ये भी कहा जाता है कि दुबई में रहकर इस कपल ने कई गैरकानूनी काम किए। हालांकि ममता ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ममता कुलकर्णी लंबे वक्त तक गुमनामी का जीवन जीने के बाद 2013 में भारत आई थी। उन्होंने उस वक्त ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी नाम की बुक लॉन्च की थी। उस दौरान ममता ने कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं तो कुछ लोग ईश्वर के लिए। वह ईश्वर के लिए पैदा हुई हैं। उस वक्त भी उन्होंने कुंभ में वापसी की थी और इस बार भी महाकुंभ में वो नजर आई हैं। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं और अब उन्हें नया नाम भी मिल गया है। अब ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी कहलाई जाएंगी।